नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पेपर बिल्कुल लगाते चलिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ, केवल सुनते जाओ, अच्छे से याद होते आएंगे। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट पेपर है हमारे चैनल पर। जीके और साइंस दोनों ही कराई जाती है, आपको टाइम टेबल पता ही होगा। आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते चलो, क्योंकि 80% पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लगाना है। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। 100 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से मन से आप पढ़ के अच्छे से ये पेपर दीजिए, टेस्ट लगाइए। पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक याद रखना है, लिस्टर ऑप्शन नंबर ए। इनको आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, लिस्टर ऑप्शन नंबर ए। लिस्टर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? बताइए, एक लिंग संलग्न रोग। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप और राइट आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर है आपका वर्णांधता। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, वर्णांधता। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लिंग संलग्न रोग है वर्णांधता। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा जैव विकास के लिए? तो याद रखना है जैव विकास के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूटन, लेमार्क, डार्विन और आइंस्टीन। लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लेमार्क राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी डार्विन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी और कीड़ी ये किस वर्ग के से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ी निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? कीट है, कीटाणु है, टिड्डा है या क्या? तो याद रखना मधुमक्खी और कीड़ी ये कीट वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कीट वर्ग यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? बताइए, स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अस्कुलम। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, रेलवे का क्वेश्चन है, अस्कुलम यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, सुना होगा आपने, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बताइए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में जैसे ही एंटर करेगा तो कौन प्रक्रिया स्टार्ट करता है? किसका काम है? तो याद रखना व्हाइट ब्लड सेल, WBC का काम है। बाहरी कोई भी पदार्थ आएगा तो उससे लड़ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर WBC व्हाइट ब्लड सेल राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है इसमें कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? बताइए, एंटीबॉडी जो बनती है इनका मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडीज जो हैं आपकी, याद रखना है संक्रमण के विरुद्ध इनका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी संक्रमण के विरुद्ध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तितली जो होती है इसकी आंखें रात में चमकती हैं, रीजन रहता है टेपिटम लूसिडम के कारण। ऑप्शन नंबर बी टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखों का रात में चमकना टेपिटम लूसिडम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग बताइए, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा होता है उसके शरीर में? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है आपका टेंट किल्स। ऑप्शन नंबर सी ये हाइड्रा का प्रचलन अंग है, टेंट किल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो
क्रिस्टेसस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले तो आप ये पाओक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन ये वाला भी रेलवे से लेके एसएससी से लेके हर एग्जाम में पूछा गया है। आप कमेंट करके बताओ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती, आंसू नहीं निकलते, अश्रु ग्रंथि नहीं होती, बताओ किस में? आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, घड़ियाल के आंसू रोना, मतलब जब घड़ियाल के आंसू निकलते ही नहीं है तो घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी घड़ियाल, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है? अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरीके से। तो याद रखना है आपको, मानव शरीर में है अग्नाशय ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरीके से काम करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से एड्रीनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी, इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो याद रखना है स्त्रीलिंग हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एस्ट्रोजन, ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं इनमें से किस विधि में? मांसपेशियों का अध्ययन किस विधि में करते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा किस विधा में करते हैं? तो मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर ए, मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया जाता है रिटर को। सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी रिटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रिटर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है इसमें आपसे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी, ऑप्शन नंबर डी 1960 राइट आंसर है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगणक, ऑप्शन नंबर बी संगणक यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, संगणक। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है HTTP के लिए। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल ऑस्ट्री मेमोरी कौन सी है? ऑप्टिकल ऑस्ट्री मेमोरी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, कोर मेमोरी। कोर मेमोरीज जो होती हैं वो ऑप्टिकल ऑस्ट्री मेमोरी होती हैं, ऑप्शन नंबर डी कोर मेमोरी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संरक्षण, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना है संरक्षण जो है ये उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया है संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? बताइए, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहा जाता है, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी के डंक मारने पर, तो मधुमक्खी जो होती है इसके डंक मारने पर हमें लगाना चाहिए क्या? बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से जो है हमें लाभ मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के दंत मंजन का यूज करना चाहिए? तो याद रखिएगा मुंह साफ करने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का यूज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय दंत मंजन का यूज होना चाहिए मुंह साफ करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनेगा? कॉपर को यदि आप वायु में जलाएंगे तो इनमें से कौन सा यौगिक बनेगा? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर है। कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, राइट आंसर है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ये आपको बताना है कि किन मौलिक कणों पर परमाणु का द्रव्यमान जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है परमाणु का जो द्रव्यमान निर्भर करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूमते हैं चारों तरफ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? बताइए, मानव श्वसन नली की जो लंबाई है ये कितनी होती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। मानव श्वसन नली की जो लंबाई होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना है आपको मेडुला, ऑप्शन नंबर सी, मेडुला मस्तिष्क का भाग है जो कि श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। ऑप्शन नंबर सी मेडुला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेडुला। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मूत्र में पाए जाने वाला वर्णक बताइए। मूत्र में पाए जाने वाला वर्णक इनमें से कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मूत्र में पाए जाने वाला वर्णक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर बी। यूरोक्रोम जो है ये मूत्र में पाए जाने वाला वर्णक है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी यूरोक्रोम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के अंतर जो है अंतः निषेचन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अंतः निषेचन पाया जाता है। मस्तिष्क में चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो हमारे मस्तिष्क में चारों ओर जो आवरण पाया जाता है इसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर ए, मेनिंजाइटिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्मरण और चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो स्मरण और चिंतन का जो कार्य होता है यह हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम के द्वारा स्मरण और चिंतन का कार्य होता है। शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? शारीरिक संतुलन के लिए मस्तिष्क में जो रहता है सेरिबेलम, ये उत्तरदायी होता है। सेरिबेलम हमारे शरीर के संतुलन के लिए जो है उत्तरदायी होता है सेरिबेलम। थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक कौन है? थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक, तो बारबरा मैक्लिंटोक, ये जो है थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर डी। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? लिंग का निर्धारण जो होता है वो होता है 23वें जोड़े गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 23वें जोड़े गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखना है मेलानिन के कारण मानव त्वचा का वर्णक होता है। ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन के कारण मानव त्वचा का कलर डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए। त्वचा का मुख्य संगठक बताइए, इनमें से क्या है त्वचा का मुख्य संगठक? तो हमारे त्वचा का मुख्य संगठक पूछा गया है कोलेजन। ऑप्शन नंबर डी, कोलेजन त्वचा का मुख्य संगठक है, कोलेजन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? कुष्ठ रोग के जीवाणु खोज, तो कुष्ठ रोग के जीवाणु खोज की आपकी हैंसन ने। ऑप्शन नंबर सी, हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की। ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन की इकाई क्या है बताइए? प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई होती है आपकी एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहां होता है? एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का पिरामिड होता है इनमें से कौन कैसा? ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का जो पिरामिड है आपका ये होता है सीधा। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अम्ल वर्षा का कारण बताइए, अम्लीय वर्षा का कारण।
तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है ये है आपका NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो याद रखना है टॉन्सिल में। ऑप्शन नंबर डी एंटीबॉडी बनते हैं टॉन्सिल। हमारे शरीर के टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन क्या है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ट्रिप्सिन क्या होता है? तो याद रखना ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे शरीर में मूत्र में जो पीएच मान होता है लगभग 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी लगभग 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? क्रोमोसोम शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो क्रोमोसोम जो शब्द है इसको दिया था वॉल्डियर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, वॉल्डियर ने क्रोमोसोम शब्द को सबसे पहले दिया था। ऑप्शन नंबर डी वॉल्डियर राइट आंसर है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। 1/10 हिस्सा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1/10 हिस्सा राइट आंसर है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपमार्जक मिलाएंगे तो पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना यदि आप अपमार्जक मिलाओगे तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट समझ लो, डिटर्जेंट वगैरह मिलाओगे तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बताओ कौन सा होता है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी पारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी कैसी हो जाएगी? तो जाड़े के दिनों में जो आपकी पेंडुलम घड़ी होती है वह तेज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए तेज हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है? शटर पर। तो कैमरे की दीवार या शटर पर आपका उभयोत्तल लेंस होता है। उभयोत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उभयोत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है नेत्र तंतु। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति सर्वाधिक होगी किसमें? प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति सर्वाधिक होगी निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी। लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सा कांच जो है प्रयुक्त होता है? तो लेंस और प्रिज्म के जो निर्माण में आपका फ्लिंट कांच यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लिंट कांच का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस को रगड़ने से उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। लेंस को रगड़ने से फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, किलोवाट प्रति घंटा यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही क्यों होता है? तो आपको याद रखना है क्योंकि इसका द्रवणांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। टंगस्टन का इसलिए होता है क्योंकि इसका द्रवणांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत बल्ब। तो जो विद्युत बल्ब होता है ये धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये प्रकाश की सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की मतलब विद्युत को ऊष्मा में बदलता है तो प्रकाश की सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत को ऊष्मा में बदलता है। बल्ब में धारा आती है और वो ऊष्मा में बदल जाती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसकी आकृति कैसी होगी? तो साबुन के बुलबुले को आवेशित करोगे तो आकृति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आकृति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहां पर? क्रोनोमीटर याद रखना है। क्रोनोमीटर जो है जलयानों में इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए जलयानों में क्रोनोमीटर का यूज होता है। तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं ये परमाणु संख्या पर निर्भर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या राइट आंसर है। कुहासा वस्तुतः एक घोल है किसका? कुहासा या कोहरा ये गैस में द्रव का घोल है। ऑप्शन नंबर सी गैस में द्रव का घोल है कुहासा या कोहरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निलंबित कणों का आकार
कैसा होता है, निलंबित कणों का, सस्पेंडेड पार्टिकल का आकार कैसा होता है, तो इनका आकार होता है 10 के ऊपर -5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 10 के ऊपर -5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पीएच का निर्धारण किसने किया था, बताइए। पीएच वैल्यू जो होती है इसका निर्धारण किसने किया था, तो पीएच वैल्यू का जो निर्धारण है ये सोरेनसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सोरेनसन राइट आंसर हो जाएगा पीएच वैल्यू का निर्धारण। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बताइए। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10 के ऊपर -7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उदासीन घोल का पीएच मान बताइए। तो उदासीन जो घोल होगा उसका पीएच मान होगा 7। ऑप्शन नंबर सी उदासीन घोल का जो पीएच मान होगा वो होगा 7। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर डी 7 से कम अम्लीय घोल का पीएच मान। क्षारीय घोल का पीएच मान, तो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। 7 से अधिक क्षारीय का, क्षारीय 7 न्यूट्रल, 7 से अधिक अम्लीय, 7 से कम क्षारीय। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोनों के साथ दोनों कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, सोडा लाइम का जो प्रयोग होता है किस रूप में होता है, इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।